जंग के माहौल के बीच भारत खेल की दुनिया में धाक जमाने की तैयारी भी कर रहा है। ये खबर आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन कैसे खाड़ी में फंस गए हैं ट्रंप, देखिए रिपोर्ट। जियोपॉलिटिक्स की बात आती है तो फिर खाड़ी देशों का जिक्र हो ही जाता है। सवाल उठ रहा है, क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क एक ऐसी जंग में उलझ चुका है जिससे बाहर निकलने का कोई एग्जिट प्लान उसके पास नहीं है? क्या बारूद की नुमाइश करने वाली सुपर पावर अब किसी भी कीमत पर सीज फायर और शांति खरीदने की गुहार लगा रही है? सवाल इसीलिए है क्योंकि ईरान युद्ध की पटकथा तो बहुत बड़े बड़े दावों के साथ लिखी गई थी, लेकिन इसका अंत अब वॉशिंगटन के नीति निर्धारकों के गले की फांस बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान पर प्रस्तावित हमलों को फिलहाल टाल दिया गया है। वजह बताई जा रही है कि ईरान और मध्य पूर्व के देशों की तरफ से समझौते के प्रस्ताव आ रहे हैं और अमेरिका लोगों को मारना नहीं चाहता। I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, by Qatar, and by Iran. We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We were all set to go. But when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We'll just say we can do it anytime we want. लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि तेहरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का साफ कहना है, ना तो हमारी अमेरिका से कोई सीधी बात हुई, ना ही हमारा कोई डेलीगेशन वॉशिंगटन गया। हम अभी अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारी बातचीत ओमान के साथ हो रही है और इसका मकसद एक ऐसे रास्ते पर सहमति बनाना है जिससे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजर सके। हमारा लक्ष्य ओमान के साथ मिलकर और सहयोग से जल्द एक ऐसा रास्ता तय करना है जो अस्थायी हो और जिससे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा पक्की कर सकें। जब तक अमेरिका की मौजूदा बुरी हरकतें जारी रहेंगी, तब तक जाहिर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात में कोई खास प्रगति या बड़ा बदलाव नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सुपर पावर अमेरिका के पास इस युद्ध को खत्म करने की कोई ठोस रणनीति और आइडिया नहीं बचे हैं? सवाल इसलिए है क्योंकि CNN ने इसी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट कहती है, यूएस सेंट्रल कमांड के खुफिया विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बीते हफ्ते जवानों और एनालिस्ट को बाकायदा ईमेल भेजा। इस ईमेल में पूछा गया कि ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए नए रचनात्मक और अपरंपरागत आइडिया यानी अनकन्वेंशनल आइडियाज चाहिए। तो क्या अमेरिका के पास युद्ध खत्म करने का कोई आइडिया नहीं बचा? वैसे इससे पहले NBC न्यूज ने भी खुलासा किया था कि ट्रंप को यह अंदाजा ही नहीं था कि अगर ये सैन्य अभियान हफ्ते भर से ज्यादा खिंच गया तो इसका एग्जिट रूट क्या होगा। युद्ध के सीन को लेकर ट्रंप हताश हैं, उनकी टीम बटी हुई है। ये रिपोर्ट भी सुर्खियां बनी थी। It was going to be a massive attack. It was going to be an attack that would have been by far the biggest attack since World War II. But they've asked us not to do it. They said, please don't do it. And their neighbors said that too. And so we're just going to see whether or not we can make a deal toward the denuclearization. हालात तो ये हैं कि अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने खुद अमेरिकी संसद में स्वीकार किया था कि केवल हवाई बमबारी से अमेरिकी सैन्य मकसदों को हासिल नहीं किया जा सकता। एयर पावर की अपनी सीमाएं होती हैं। अब जमीनी सच्चाई क्या है? एक्सपर्ट्स मानते हैं अमेरिका के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे पिकैक्स माउंटेन को तबाह करने के लिए सिर्फ मिसाइलें काफी नहीं है, क्योंकि वो जमीन के काफी नीचे गहराई में है। वहाँ तबाही मचाने के लिए अमेरिका को जमीनी सैनिकों को उतारना पड़ेगा, जिसका जोखिम ट्रंप उठाने की हालत में नहीं है, क्योंकि अभी तक 18 अमेरिकी सैनिक इस संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन वाला थिंक टैंक CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की हालिया रिपोर्ट चेतावनी देती है कि लगातार हमलों और रक्षात्मक अभियानों के चलते अमेरिका का मिसाइल डिफेंस स्टॉक, विशेष तौर से पैट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार खतरनाक लेवल तक कम हो चुका है। यही वजह है कि अमेरिका अब कतर, सऊदी अरब, UAE और पाकिस्तान के जरिए बिचौलियों का सहारा लेकर पश्चिम एशिया में शांति खरीदने के रास्ते तलाश रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने इजराइल को सबसे ज्यादा असहज और ठगा सा महसूस करा दिया, जो ईरान के खिलाफ एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठा था। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अब दुनिया को सलाह दे रहे हैं कि तेल गैस की सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विकल्प खोजा जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रातों रात दुनिया के 20% कच्चे तेल के जलमार्ग का विकल्प खोजना नामुमकिन के बराबर है।
हमने अपने ओमान के दोस्तों से कहा कि 60 साल पुराना ये रास्ता अब ईरान को मंजूर नहीं है, क्योंकि आने और जाने दोनों ही रास्ते ओमान की समुद्री सीमा के अंदर आते हैं। हमारा प्रस्ताव है कि एक रास्ता पूरी तरह से ईरान की समुद्री सीमा के अंदर हो और दूसरे रास्ते का कुछ हिस्सा भी ईरान की समुद्री सीमा से होकर गुजरे, ताकि ईरान आने जाने वाले ट्रैफिक पर ठीक से नजर रखी जा सके। सवाल ये है कि ईरान के खिलाफ आगे क्या संभावनाएं बनती हैं। तो इसे लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुख्य रूप से 3 ही विकल्प बचते हैं। पहला, ट्रंप ईरान के कुछ ठिकानों पर सीमित हमले करके जीत का झूठा दावा करे और अपनी जनता के सामने चेहरे को बचाते हुए बाहर निकल जाए। दूसरा, अमेरिका ईरान पर से नेवल ब्लॉकेड और आर्थिक पाबंदियां हटाकर तेहरान की पुरानी शर्तों पर ही वार्ता की मेज पर लौटे। या फिर अमेरिका ऐसी गतिरोध और अनिश्चितता को स्वीकार कर ले और दुनिया एक और लंबे युद्ध में पिसती रहे। वैसे ट्रंप का फेवरेट कोट है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, लेकिन जिस शांति को ताकत के दम पर डराकर हासिल करने की कोशिश की गई थी, आज उसी शांति के लिए अमेरिका मध्यस्थों के दरवाजे खटखटा रहा है। सवाल वही, क्या ईरान बिना अपनी शर्तें मनवाए अमेरिका को आसान एग्जिट रूट देगा या फिर दुनिया अभी जंग के बादलों से ही घिरी रहेगी?